श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। नव वर्ष का स्वागत है। 2026 ये 21वीं सदी का 26वां वर्ष प्रारंभ हो रहा, और इसके प्रारंभ होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो उत्सव थे, कार्यक्रम थे, विविधताएं जो देखने को मिली चौंओर, उस पर हम लोग वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। और कुछ बातें जो बहुत ही उपयोगी हैं, उन पर भी विचार विनिमय किया जाना चाहिए। इस कैलेंडर में दैनिक जागरण जो बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का, नटनागर का, नटवर का, कुंज बिहारी का, भिन्न भिन्न नामों से जिन नामों जाने जाते हैं, ब्रज गोकुल के ब्रज किशोर का ये चित्र सामने दिखाई पड़ रहा है। और इनके इर्द गिर्द चारों तरफ 12 महीने भी दिखे नाच रहे हैं, यही समझ लिए नाच रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ही मार्गदर्शन पर यह ऐसा होगा, इस तरह का दृश्य। आइए हम लोग इस पर 2 में चर्चा करते हैं। चारों तरफ दिखाई पड़े भगवान श्री कृष्ण हैं, नटनागर हैं, नटवर हैं, ब्रज गोकुल के ब्रज किशोर हैं, ब्रजवासी हैं। और 2021वीं सदी का ये 2026वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। विभिन्नताओं का जो अंश है, उस पर हमारी चर्चा आपके साथ हो रही है। जय श्री राम। आज जो हमने अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो कुछ देखा, जो मेरे मन में अभी तक है कहने सुनने के लिए, उन सभी बातों को आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा बहुत संक्षेप में। एक 2026वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, और सबके मन में जो उल्लास देखने को मिला, जो तरंग उमंग देखने को मिली, उसमें तो एक यही बात लगी कि फिर से एक बार जो होता नहीं, अंग्रेजी में एक शब्द हमारे यहाँ गुरु जी कहा करते थे कि इंटरनल रिवोल्यूशन। और ये कहा था उन्होंने इस संदर्भ में कि जब तक व्यक्ति विशेष के जीवन में आंतरिक रूप से आंदोलन नहीं होगा, आंतरिक रूप से उत्कंठा नहीं जागेगी, आंतरिक रूप से कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं जागेगी, आंतरिक रूप से सब कुछ पा लेने के लिए नहीं, बल्कि यथार्थ को सत्यार्थ की कसौटी पर कसने के लिए जब तक मन पक्का नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंटरनली रिवोल्यूशन जागना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम थोड़ी देर के कह रहे हैं कि हम भाई देशवासी हैं, हम देशभक्त हैं, हमें हमारे अंदर देश प्रेम है, तो दिखाई पड़ना चाहिए। तो दिखाई ऐसे थोड़ी पड़ेगा कि कोई कैलेंडर मेरे सामने टांग दीजिए, उसके बाद लेकर मैं चल रहा हूँ, पोस्टर टांग के चलो तो मालूम हम देशभक्त हैं, देश हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारी क्रियाविधि बताएगी, हमारा कार्य व्यवहार बताएगा, हमारे जो संपर्क हैं वो बताएंगे। और साथ साथ ये है कि जो जिनसे लोगों का संपर्क हुआ, वो खुद ही दूर दूर तक ऐलान करेंगे, चिल्लाएंगे, घोषणा करेंगे कि भाई एक व्यक्ति हमारी नज़र में है जो वास्तव में सच्चा देशभक्त है और देश के लिए अपने बलिदान देने को, न्यौछावर होने को भी तैयार है। ये बातें चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको केवल समझा ही जा सकता है, कह देने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी मैंने जो चौपाई पढ़ी है, पहले उसको सेंट्रल आइडिया है, उस पर ध्यान से दीजिएगा। ये फिर आपके दिमाग में
ये कहीं बाई द वे कीड़ा ना लग जाए कि ये माला क्यों पहने हुए, रोज़ तो नहीं पहनते, रोज़ निश्चित रूप से नहीं पहनते, रोज़ मैं जाता नहीं, मंदिर जाने का मेरे पास सौभाग्य नहीं मिला, बहुत दिन से मैं जून के बाद गया नहीं। जब जाता हूँ हनुमान सेतु पर तो हमारे आराध्य जो है क्या कहना चाहिए कि वो मानसिक गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज हैं, जिनके नाम पर हमने पुस्तक लिखी है तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2, जो 2018 में प्रकाशित हुई, उसका विमोचन हुआ और बहुत से लोगों ने उस पर अपने अपने जो विचार दिए हैं, कमेंट दिए हैं। वो पद्य में है, पूरी तरह से पद्य में है, और जो वास्तव में काव्य भाव रखता है उसी को गीत पद समझ में आ सकता है, बाकी किसी की समझ से बाहर है। तो मैं वहाँ पर गया था, चूँकि धर्मपत्नी हमारी बीमार हैं और उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कुछ अपने भी, मेरी भी एक प्रकार की अवस्था, चौथेपन की अवस्था शुरू होने जा रही है। हमें भी अब आंतरिक रूप से कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तड़प होती है, और हम महसूस करते हैं कि भाई हम रह गए अकेले। लेकिन अकेले अकेले कुछ नहीं है, जो जैसे भगवान चाहेगा वैसे ही रहना पड़ेगा, इतना कन्फर्म है। तो मैं वहाँ गया था, वही हमारे जो मेरे बहुत ही कनिष्ठ है जी, उनकी उम्र बहुत अधिक 35-40 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितने भी वहाँ के पुजारी हैं उन पुजारियों में वो अपने आप को एक अलग थलग विषय है। उन्होंने एक बार मुझे, जब सबसे पहली बार मुझे देखा था, तो देखने के बाद उन्होंने 2 दिन बाद मुझे कहा कि भई आपके अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी, ये भगवान सामने मैं बोल रहा हूँ, जो देखी वो लोगों से हटकर है। आपके चेहरे की गंभीरता, आपके हाव भाव और कहने का तौर तरीका जो है वो अन्य लोगों से बहुत भिन्न है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैंने उनको अपना परिचय दिया, परिचय से ज़्यादा वो प्रभावित हुए, और जब भी मैं कभी जाता हूँ तो भगवान की माला, निस्संदेह वो मुझे प्रसाद नहीं चाहने दें, लेकिन ये ज़रूर उनके गले से उतार के हमको दे देते हैं। तो ये वही है, चूँकि आज 1 तारीख है, कल 31 तारीख व्यतीत होने वाला दिन था, तो मैंने उसको सिरोधार किया और पहन लिया। बाकी दिखावा बिल्कुल नहीं है, मन में किसी प्रकार की कोई प्रशंसा का एक भी लेशमास सूत्र नहीं है, बल्कि सिर्फ यह है कि उस माले की जो सम्मान है, उस सम्मान को मैं राजशाम हृदय से धारण करते हुए अपने पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को और गुरु जी के चरणों में से झुकाता हूँ। अब आइए अपनी मुख्य बात पर। जो 9 वर्ष है उस पर जो हमने चौपाई अभी बोली थी कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा, होई है वही जो राम रचि राखा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। भगवान गोस्वामी जी ने कहा कि इस संसार में, और ये चौपाई जो है वो कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती जी को कथा सुनाते इसमें कि होगा भाई, चाहे नाक रगड़ डालो, कुछ भी ऐतड़े पैतड़े बदल लो, कहीं से कुछ भी कुछ ले आओ, लेकिन जो पहले से रचना रची जा चुकी है डे बाय डे वही होगा, वही है भाई जो राम रच रहा। को कर तर्क बढ़ावे साका, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो तार्किक विश्लेषण के आधार पर उस साख को, उस जो क्रेडिट है उसको कौन कम ज़्यादा कर सकता है ही नहीं कोई। कहने के लिए सब लोग, एक से एक विद्वान, एक से एक अग्रज सब लोग हैं, कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर का ये उद्घोषणा है। उसके बाद उसी में उन्होंने लिखा कि राम की चाहे सही हुई, राम जो चाहते हैं वही होगा, उसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहेंगे कर तो डालेंगे, लेकिन उसकी जो समष्टि है वो विनष्टि की ओर चली जाएगी, क्योंकि भगवान की उसमें सम्मति नहीं है। जिसमें ईश्वर की सम्मति नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। अब हम पान पर आते हैं। इस दोनों बातों को अपने मन में, दिमाग में रख लीजिए। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ, वास्तविकता ये है कि वर्ष चाहे कोई आए, दिन कोई आए, कालखंड कोई बदले, हम रहें चाहे न रहें, सृष्टि इसी तरह चलती रहेगी। सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, दिन तारीख बदलेगी, और हम और आप लोग भी नाम से, रूप से, रंग से, आकार से, साकार से, जात से, बिरादरी से, सबसे बदलते चले जाएंगे। तो ये गणना है, काल गणना है, उसको किया जा रहा है। और एक काल गणना हम लोग कैलेंडर के हिसाब से कर रहे हैं, एक काल गणना वो है जो वो करते हैं। कैलेंडर बहुत से बने हुए हैं, जैसे अब उनमें भी आप लोग जानते होंगे, बंगालियों का अलग है, सिंधियों का अलग है, पंजाबियों का अलग है, गुजरातियों का अलग है, महाराठियों का अलग है, बंगालियों का अलग है, सनातन धर्म का अलग है,
आर्य धर्म वालों का अलग है, कुछ और भी कैलेंडर हैं जिनके बारे में कहा जाता है। हाँ, विक्रम संवत का अलग है। इस तरह से करके तमाम सारे कैलेंडर हैं। उन सब कैलेंडरों में क्या कोई काल अलग हो गया? अरे रंग बदल दो, रंग बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, जिसने चालू किया उसका नाम बदल दीजिए, लेकिन काल तो वही है जो चल रहा है। तो ये जनवरी से शुरुआत हुई है, 1 तारीख से शुरू हो गई और 31 दिसंबर 2026 तक ये इस गणना 365 दिन की होगी। अभी विगत वर्ष जो बीता है उस पर हमने कल कहा था कि ख़ास तौर से हम लोगों को इससे अवलोकन करना है, समालोकन करना है और ये देखना है कि हमने कल पिछले वर्ष क्या खोया और अब क्या स्थिति क्या है। होता है जैसे जब हो, ये एक तरह की यूँ समझिए जैसे असफलता सफलता की कुंजी है, उस टाइप की बात है कि जैसे आप मान लीजिए कि अपनी कक्षा में किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं तो तुरंत आपसे जो बड़े लोग हैं कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। मतलब आप उसमें चॉकआउट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए गलती कहाँ हुई, उस गलती को भरपाई कीजिए, तुरंत आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा। पिछले साल शुरुआत से ही कार्यक्रम शुरू हुआ। तो सबसे पहले कुंभ का मेला आया। कुंभ के मेले में 65 करोड़ लोगों ने स्नान ध्यान किया और पूरे 26 दिन 27 दिन ये कार्यक्रम चला और तमाम तरह की कुछ घटनाएं हुई, भगदड़ मची, कुछ तत्वों ने बदमाशी की। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि भाई जो नदी के किनारे किनारे बहुत सारे बसे हुए कस्बे थे, गांव थे, उन कस्बों में जो विधर्मी लोग रहते थे उन विधर्मी लोगों ने वहाँ पर अपने मल त्याग करने के बाद उसको गंगा में बहा दिया। सवेरे 4 बजे नहाने वाले लोग जो थे वो उसमें जाएंगे डुबकी लगाएंगे तो उनसे ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और कुछ भी। लेकिन लोगों के अंदर एक उस वक्त अंधाताती करते गए और विधर्मियों ने उसका फ़ायदा उठाया, पकड़े गए। शीशे में उनके सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आया, सब कुछ, लेकिन कुछ हुआ कुछ के साथ नहीं हुआ। वो भी ख़त्म हो गया। मैं उसमें गया कुंभ के मेले में, लेकिन जब कुंभ का मेला ख़त्म हो गया तब गया। हमने कहा इस भगदड़ में मैं नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, मैं किसी के धक्का मुक्की में कहीं गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गया, मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है तो भैया गंगा स्नान तो जहाँ तहाँ रह जाएगा, हम कहीं और जा चुके होंगे। तो मैंने ये निश्चय किया कि 29 मार्च को गंगा स्नान खत्म हो रहा, गंगा स्नान खत्म हो जाएगा और नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो तब तक जो संवत है 2082 है। तो ये कार्यक्रम जो है 2082 में हुआ है और ख़त्म होगा 29 तारीख को। तो क्यों ना हम उससे 2 दिन 3 दिन पहले स्नान कर लें। तो मैं 23 मार्च को वहाँ पहुँचा। 2 बार मेरा टिकट जो है वो कैंसिल हो गया। मैं वहाँ गया और आप विश्वास मानिए कि जिस तरह मुझे लोगों ने वहाँ हेल्प किया, हाथ मार लिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो नाव वाला था वो उसने तो बहुत ज़्यादा हमें सहायता की और कहा कि अरे मैं, हाँ दादा चाचा आप क्या बात कर रहे हैं, अरे चलिए, जहाँ हज़ारों लाखों रुपया हम लोगों ने कमा लिया उसमें हमारे चाचा को कोई कष्ट होगा? चलो ले गया, नहला लाया संगम से। चलो वही बता दिया मैंने। मैं उसी के तुरंत बाद एक घटना घट जाती है कि एक मैडम जो है, जो विवादित मामला है उस पर क्या बस चर्चा की जाए, कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ हुआ। वो शादी कर लिया, बेमन से शादी की और अपने दूल्हे को लेकर आसाम में गई। वहाँ आसाम की घाटियों में जा करके उसको अपने 3 प्रेमियों के साथ गोली मार दी। एक परिणाम सामने आ गया। पूरे देश देशांतर में अपने में ये एक हलचल फैल गई हिंदू समाज में कि भाई अब तो लड़कियों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि भाई वो तो अभी तक तो होता था कि ससुराल वाले लड़कियों को जला देते हैं, अब तो लड़की खुद ही मार डाल लें। शादियों में बहुत से ब्रेकअप आ गया। शादी करना लोगों ने बिना विश्वास की शादी की स्थिति खत्म कर दी। एक उसी के तुरंत बाद 26 लोग को मारने वाले पाकिस्तान से आए हुए जो जैसे मोहम्मद के थे, उन लोगों ने 26 जोड़ों को वहाँ कश्मीर की घाटी में मौत की घाट उतार दिया। फिर क्या हुआ, 2 ही दिन के बाद हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके अंदर उनके छक्के छूट गए, 48 घंटे निमिट पाया और वहाँ के विद्यार्थियों ने, बदमाशों ने के नेस्ताबूत हो गए थे, उन्होंने घुटने टेक दिए और माफ़ी मांग ली। हमारे देश के लिए सबसे वीर पुरुष मिला। प्लेन क्रैश हो गया,
उसमें भी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। ये इसलिए बता रहे हैं कि समीक्षा है, ये नहीं समझिए कि मैं आपको मालूम हमको नहीं मालूम है, हमने बता करके आपके दिमाग में कुछ कोई खास बात बता दे रहा है। अभी लास्ट इसका संहार बता दूंगा। उसमें 2 पायलट में थे, एक को पायलट है, एक दूसरा मेन पायलट है। उसमें ये आया था जो कहते हैं कॉकपिट के अंदर से जो आई थी, तो उसने वो पूछा था उसको प्लेन को उड़ाने से पहले कि भाई इसमें फ्यूल की कुछ डिस्टर्बेंस है, क्या तुम जानते हो? लेकिन वो बोला नहीं, उसकी तरफ से हूँ हाँ कुछ नहीं हुआ, और वो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से गाड़ी को प्लेन को उड़ा देता, और प्लेन जो है वो मुश्किल से 500 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगता है, और वहाँ की एक मेस है, डॉक्टरों की बिल्डिंग थी, उसमें टकरा गया अहमदाबाद में। तमाम सारे लोग मर गए, एक व्यक्ति बचा। बहुत से लोगों ने इस पर अपवाद किया, यहाँ तक कि कोर्ट में भी तमाम तरह के लोग लगाए हुए। सच में जो किंवदंती है, लेकिन उसकी अपुष्ट समाचार है कि जो 2 को पायलट था वो बोला क्यों नहीं। सब लोग ये आवाज़ उठाते, ऐसा तो नहीं कि अपोजिट पार्टी से किसी तरह कोई ऐसी लेन देन रही हो जिसकी वजह से उसने कहा कि चलो जान तुम दे देंगे, लेकिन 7 पीढ़ी के लिए व्यवस्था हो जाती। सच नहीं है, कोई इसका पुष्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन कहने वालों की जबान कौन रोक सकता। तो भाई वो भी घटना घट गई, तमाम तरह के और काम आए। अमेरिका ने कुछ उथल पुथल मचाई, वो बिल्कुल एकदम कहना चाहिए बिल्कुल बंदर मार का आदमी है, जिसको हम लोग ट्रंप कहते हैं। बीच बीच में ट्रंप चलता है। ट्रंप हमारे यहाँ 52 पत्ते का ताश खेला जाता है, उसके अंदर एक ट्रंप चाल होती है कि अगर भाई सब कुछ 4 5 3 पत्ते चला दिए, चौथा ट्रंप चला दिया आपने, तो मतलब तीनों जो जीतने वाले होते हार जाते हैं। तो उसने बहुत सी समस्या खड़ी कि अन्य देशों के लिए ये ऐसे करते करते चलिए हम लोग बहुत आगे आ गए। तमाम तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर तरह का सब कार्यक्रम किए। लास्ट मोमेंट में आते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में ध्वज फहराया गया। उस ध्वज को लेकर के एक हमारे यहाँ शंकराचार्य महोदय हैं। उस शंकराचार्य महोदय जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं, और वो तथाकथित अपोजिट पार्टी के वो खासम खास हैं। उनका विवाद चल रहा है कोर्ट में कि वो उसके लायक नहीं है, बना दिया गया। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी नाखुशी जाहिर की और कह दिया कि तिरंगा ये झंडा ऐसे नहीं फहराया जाता, इसका ये है वो है। आज तक कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसके पद चिन्हों को चल सके। शंकराचार्य धरती पर एक ही पैदा हुए जिनका नाम आदि शंकराचार्य था, नाम लीजिए सिर झुकता था। हमने अपनी पुस्तक में उनके नाम पर गीत लिखा, बंदो आज शंकराचार्य गोदाई, इस तरह करके लिखा। चलते चलते हम लोग 31 दिसंबर तक आ गए, सब कुछ हो गया। ये हमने एक संक्षेप में एक घटना धीरे धीरे बता दी। आपको जो कुछ मालूम हो याद कर लीजिएगा। अब हमारे आपके सामने एक सबसे बड़ी जो विशद समस्या ये है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बिल्कुल फाइनल है, ये उपसंहार बोल रहा हूँ मैं। समस्त देशांतरों में इस समय अपनी अपने ढंग से प्रभुसत्ता पाने की होड़ लगी हुई है। एक देश दूसरे देश को कमज़ोर समझकर दबाने की हालत में है, और कभी कोई चाल चली जा रही है, कभी कोई चाल चली जा रही है। कभी किसी का पेट्रोल का दाम बढ़ा दें, कभी पेट्रोल देना बंद कर दे रहे हैं, कभी इनसे कुछ हो रहा, कभी उनसे हो रहा। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हमारी दादागिरी चलनी चाहिए, और उसके साथ से है कि अन्य देश जो उनके आंसू से प्रभावित हो रहे हैं। अभी हाल में आया था कि टर्की, जिससे हमारे यहाँ पर मंथ 2-3 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, उसने उनको ड्रोन दिया था लड़ने के लिए पाकिस्तान को। आखिर में उससे हम लोगों ने व्यापार बंद कर दिया। उसने फिर उनके एंटी होकर के उनको तमाम सारे चीज़ दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सब तरह से जो बातें होती हैं, वो पूरे देश में एक विमर्श चल रहा, और लड़ाई की खास जड़ सिर्फ जड़ से उतनी है कि हमको कोई समझे। अगर हमको कोई नहीं समझेगा तो हम किसी को नहीं समझेंगे। तो कैसे नहीं समझेंगे कि हमारे पास अस्त्रशस्त्र है। सिर्फ वही है पागलपन की सबसे हम लोग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो जितनी भी हमने तरक्की की है, उससे ज़्यादा हम लोगों ने अपने आप को अविकसित बना लिया। लड़ाई के अस्त्रशस्त्र जो इसलिए नहीं होते कि भाई मार काट के अशांति पैदा की जाए,
लेकिन अशांति को पैदा कर देने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से उस अशांति को शांति में बदलने के लिए हर आदमी कहेगा भाई दो दो हाथ हो जाए, ना हम तुमसे कम ना तुम हमसे कम। ये बात आज से नहीं, करोड़ों अरबों वर्षों जब से धरती बनी है, जितने युग आए हैं उन सब में राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहे, भिड़ते रहे, सब कुछ कहते रहे, और उसमें यही एक राज्य को जीत के अपने राज्य में मिला लिया, उसको पूरा सरेंडर कर दिया, कहा कि भाई हमारे अधीन रहो। आज लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो उस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हमें आपको करना क्या, हमें आपको करना है कि नया साल जो आया हुआ है, इस नए साल में विशेष रूप से ये इसी साल नहीं आया, जो नया साल आया अभी तक तो बहुत उमंग तंग के साथ मनाते थे। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूँ उससे कहने से पहले कि आज सबसे जो मीडिया ने भेजा है, लिखा है, वो ट्यूब क्या नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी पर जो आया, उसमें लिखा हुआ कि इस समय एक नया परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन सिर्फ ये है कि अब हमारे इस देश में भक्ति काल की फिर से पुनर्जागृति होगी, कि दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, अयोध्या हुई, काशी हुई, मथुरा हुए, जगन्नाथपुरी हुआ, और आंध्र प्रदेश हुए, ये कुछ बंगाल की स्थिति हुई, अन्य सभी जो जितने भी प्रांत हैं उन सभी जगहों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वैसे तो हर साल लोग जाते थे, सुंदरकांड के पाठ, अखंड रामायण पाठ, ये सबको लोग कराते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ खाटू राम मंदिर में जाने के लिए लोग कह रहे हैं कि 3 दिन तक वहाँ पर भीड़ इतनी है कि हटाया नहीं जा सकता। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, जिनसे इंटरव्यू लिया गया, उन सब लोगों ने कहा कि हम लोग नए साल की शुरुआत माँ के दर्शन से, कोई हनुमान जी के दर्शन से, कोई भगवान राम के दर्शन से, कोई कृष्ण कन्हैया के दर्शन से, कोई जगन्नाथ के दर्शन से, सब लोग अपने काम को जीवन की जो यात्रा है प्रारंभ करें। तो मतलब यह है कि जो अभी तक जश्न लोग मनाते थे, रात 12 बजे अटाके पटाखे, जैसे मैंने कल बताया कि सब लोग जगह घंटों चलता रहा, अटाके जगा दिए, पटाखे जगा। पहले कुछ साल जब कांग्रेसों की सत्ता थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम और अन्य प्रांतों की बात नहीं जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश राजधानी की लखनऊ में ही सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते थे कि सवेरे ये तो मरे पाए जाते थे, या तो पिए खाए हुए किसी की नाली में लौटते थे, या उनमें जो पुरानी दुश्मनी होती थी वो अपने साथ पकड़ के ले जाते थे, किसी की गोली मार दिया, भून दिया, घर परिवार नष्ट हो जाता था। और अभी भी कल हमने देखा कि 2-3 जगह से मैं गुजरा तो देखा कि वहाँ पर जो अंग्रेजी शराब की ठेके की दुकानों पर कुछ लोग लाइन लगाए खड़े। ये एक विवाद है, ये विवाद, इस पर सरकार को तो विशेष रूप से ध्यान चाहिए कि भाई अगर आप चाहे एक तरफ कह रहे हैं कि भाई चोर से कहो चोरी कहो, दूसरी तरफ कह रहे हो साहूकार से जागते रहो, तो एक तरफ एक तो कि नशा उन्मूलन की बात करते हैं, मद निषेध निदेशालय बना रखा, और दूसरी तरफ ये इन लोगों को पूरी छूट दे रखी कि भाई आम खामे इनको हर साल वो छूट वो दी जाती है, क्या लाइसेंस दिया जाता। सिगरेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ, पान मसाला जो पान पसंद मसाला दिया था उस पर लिखा हुआ है कि जहर है, लिखा है कि डेंजरस है, क्यों भेजा जा रहा? ये कौन से रामराज की स्थापना कर रहे हैं? कुछ होना चाहिए। तो आज जो पूरे देश में जो भीड़ उमड़ी है भगवान के दर्शन के लिए, और उनके दर्शन के बाद अपने जीवन की यात्रा का शुभारंभ करेंगे, ये एक बहुत नई, कहना चाहिए कि एक नया जन जागृति का ये कदम है जो बहुत ही परम वंदनीय नहीं तो पहले कुछ ऐसा नहीं होता। हम तो बहुत साल तो जीते हुए देखते रहे। तो हमें आप लोगों को भी एक संकल्प लेना है कि जितने दिन अब तो जो जितने दिन जिएगा, किसी के साथ तो ये तो लिखा नहीं कि भाई इस तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, तो जितने दिन जो लोग जिएंगे तो अपनी कर्तव्य निष्ठा को, अपने कर्तव्य परायणता को, और अपने जो लक्ष्य बना रखा है, जिस मोटो टारगेट पे आप चलना चाहते हैं, उसको चलाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रबल, सख्त और मजबूती के साथ दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, जिसका संकल्प बहुत दृढ़ होगा, जिसका संकल्प बहुत ही ऊंचाई को छूने वाला होगा। कम से कम वही 2 कदम और आगे बढ़ने के लिए यथेष्ट प्रयास करेगा। बाकी बैठ करके अगर कोई कहे कि हम जग जीत लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग भी अपने लक्ष्य को जो बनाया है, ये समय है, इसलिए मैं एक लाइन आपको सुना दूं जो बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने कभी जो
गीत लिखा था, उसमें हमने एक बात लिखी थी। वो हमारे कुछ बच्चे थे जो हमारे बेटे के साथ ऑफिस मेट कह सकते हैं, साथ साथ एक उसमें कमरे में रहते थे। मैं 2008 में गया था बेंगलोर, तो उसमें से कुछ लड़कों ने मुझे कहा था कि अंकल जी मुझे कुछ एक गीत वीत लिख दीजिए। मैंने लिखे तो बहुत से थे, तो उसमें भी हमने एक बात लिख दी थी कि भाई इतना ध्यान रखना बच्चों, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर हैं कांटे कील, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर हैं कांटे कील। यदि किसी से पूछा, राय श्याम जी, यदि किसी से पूछा चलना कितना, तो लोग कहेंगे मीलों मील। कोई व्यक्ति आपको उंगली पकड़कर आपके गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। दिग्भ्रमित कर सकते हैं, रास्ते से पथभ्रष्ट कर सकते हैं, इधर के उधर ले जा सकते हैं। तो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, आगे बढ़ जाना, फिर पीछे मुड़ जाना, फिर दिन चले जाना, फिर बाएं चले जाना, फिर दाएं चले जाना, फिर आगे चला, फिर चौराहा एक मिलेगा, उसके बाद आगे चला। अरे भाई क्या बात है भाई, ये कोई तरीका बताने का, कोई दूरी है? ये सिर्फ ये है जिनको कुछ नहीं मालूम है वो सब कुछ बताने के लिए चौखट पर बैठे। मुझे एक दिन बहुत 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 हंसी आई। एक सज्जन के पास मैं बाइक में गया था, तो वो मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उनको नहीं जानता था। तो बात ही बात में उनसे मैंने कहा कि एक बात ऐसी हुई जिसमें एक सज्जन ने ये बताया, और वो सब एक संदर्भ था उसमें। मैंने कहा मुझे ये बताया गया, तो वो कहने लगे कि अंकल जी आप बुरा न मानिएगा कि हमारे देश में ज्ञानचंद बहुत हैं। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ज्ञानचंद किसको कह रहा है। ये समझा, मैं समझ नहीं सका। कहना ज्ञानचंद मेरे ज्ञान को देने वाले बहुत से जयचंद घूम रहे हैं, तो हमारे देश में ज्ञानचंद बहुत है। तब मैं समझ पाया। अच्छा, मुझे मज़े की बात यह है कि हमारे एक बॉस थे, वो ये बात 69 से पहले की है। उस वक्त वो वहाँ के वो समाचार संपादक थे, तो उनका भी नाम ज्ञानचंद जैन था। तो ज्ञानचंद जैन नाम तो हमेशा याद रहा, लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि देश में ज्ञानचंद बहुत पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो कहने का तात्पर्य उसका था कि आपको बहुत से बताने वाले, वो राह दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही जगह कोई पहुंचा नहीं सकता। तो आपको अपने कर्मठशीलता का परिचय देने के लिए, अपने को सफलता प्राप्त करने के लिए, इस वर्ष को उज्जवल बनाने के लिए, देश देशांतर की हर गतिविधियों पर नज़र रखते हुए अपने आप को सजेस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको बता दिया, वही है भाई जो राम रच रखा। ना आपके करने से कुछ होगा, ना मेरे करने से कुछ होगा, लेकिन जो आपकी कर्तव्य निष्ठा है उसमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या कह सकता हूँ, कहने के लिए तो बहुत है, तो एक लाइन मैं बोल दूँ सा